और आइए आपको बता दें कि प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत चल रही स्वगणना की प्रक्रिया को पूरा करने का आज अंतिम दिन है। अगर किसी को भी स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करनी है तो वो आज तक ही स्वगणना की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकता है। यहां पर आपको ये भी बता दें कि यूपी में जनगणना के पहले फेज के तहत स्वगणना हो रही है। 7 मई से शुरू हुई स्वगणना की प्रक्रिया आज यानी 21 मई को पूरी हो जाएगी और इसके बाद अब जनगणना के अगले चरण में यानी कल से 22 मई से जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। उस दौरान परिवार के मुखिया को 10 से 15 मिनट का समय देना होगा। फॉर्म के सभी सवालों के जवाब पूछकर जनगणना कर्मी भर देंगे। मानकों के सूचीकरण के कार्य के लिए जिले में लगभग 8000 प्रगणक की तैनाती भी की गई है। प्रगणकों को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। प्रत्येक प्रगणक को उसके मोबाइल के ऐप में प्रत्येक प्रगणक के मोबाइल में ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। ऐप पर लॉगिन करके प्रत्येक दिन किए जा रहे हाउस लिस्टिंग का डेटा भी अपलोड किया जाना है। बता दें कि जनगणना 2027 के तहत चली स्वगणना प्रक्रिया में अब तक प्रदेश के 44 लाख लोग स्वगणना के फॉर्म भर चुके हैं। मतलब स्वगणना में यूपी का जो आजमगढ़ है वो नंबर 1 पर है। प्रदेश में 44 लाख लोगों ने भरे हैं स्वगणना के फॉर्म। स्वगणना के फॉर्म भरने में आजमगढ़ अव्वल नंबर पर है। आजमगढ़ में अब तक 2,64,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर दूसरे नंबर पर है। यहां पर 2,61,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। तो बरेली तीसरे नंबर पर है। यहां पर 2,51,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। मुरादाबाद में 2,20,000, सोनभद्र में 1,59,000 लोग स्वगणना की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। और बॉटम 5 में कौशाम्बी, हमीरपुर, संत कबीर नगर, जालौन और लखनऊ शामिल है। बात करते हैं लखनऊ की तो लखनऊ में 84,158 लोगों ने ही अब तक फॉर्म भरे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ी हमारी संवाददाता दुर्गा शर्मा जी। दुर्गा, स्वागत है आपका। दुर्गा, बताएं कि जनगणना 2027 के तहत चल रही स्वगणना प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है, तो जिन लोगों ने किसी भी कारणवश अब तक फॉर्म नहीं भरा उनके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश हैं? जी निधि 27 मई से जनगणना का पहला चरण जो कि स्वगणना का था वो शुरू हुआ था और आज अंतिम दिन है। जिन लोगों ने अभी तक स्वगणना नहीं की है आज उनके पास मौका है, वो रात 12 बजे तक स्वगणना का फॉर्म भर सकते हैं जो ऑनलाइन है। और स्वगणना जो है मैंडेटरी भी नहीं है। अगर किसी ने नहीं उनके घर आएंगे, उनसे वो डिटेलिंग लेंगे, तब भी उनका डाटा जो है उनके पास रिकॉर्ड हो जाएगा। और इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो है इस बार जनगणना निदेशालय ने डिजिटल तरीके से की है। तो निधि जी, इस समय हम जिस भवन में है वो यूपी का जनगणना निदेशालय है। यहीं से उत्तर प्रदेश में जो जनगणना का बड़ा काम है, बड़ी जिम्मेदारी है, यहीं से संचालित हो रही है। और विशेषज्ञ भी हमारे पास हैं। जनगणना निदेशालय में डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार जी हम लोग के साथ हैं और इस पूरी प्रक्रिया को कैसे निदेशालय कर रहा है, कैसे लोगों तक पहुंच रहा है, कैसे सारा काम हो रहा है, वो समझने के लिए हम डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार जी के पास पहुंचे हैं। तो सर, आज स्वगणना का लास्ट डे है, तो जिन्होंने अभी तक स्वगणना नहीं की है, हालांकि ये मैंडेटरी है, तो अब आगे की प्रोसेस, आगे का जो आप लोगों की तैयारी है वो क्या है? मैडम, जैसे कि इसका नाम ही है स्वगणना और स्वगणना में लोग अपनी गणना खुद करेंगे। और ये जैसे आपने कहा मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी नहीं है, यह स्वैच्छिक है उनके लिए। बेसिकली जनगणना में यह एक सुविधा है और इस सुविधा के जरिए नागरिक जो भी निवासी हैं, सामान्य निवासी हैं, वह अपनी गणना खुद कर सकते हैं। लैपटॉप या मोबाइल के जरिए वह अपना डाटा भर सकते हैं। अगर किसी ने स्वगणना नहीं की है, जैसे आज अंतिम दिन है और स्वगणना नहीं की है, तो उसके लिए वह उनके घर घर प्रगणक जाएगा। जो डोर टू डोर व्यवस्था रहती है हमारी कि एक एक घर के प्रगणक जाएगा और वहाँ पे उनका डाटा वह फैच करेगा, भरेगा मोबाइल ऐप के माध्यम से। जी। तो निधि, आपने सुना कि जो स्वगणना की प्रक्रिया है वो मैंडेटरी नहीं है और अभी भी जो लोग जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके घर में जब प्रगणक जाएंगे और उनको जब जानकारी दी जाएगी तो उनका डाटा अपडेट हो जाएगा और ये आगे की प्रक्रिया जो है ये निदेशालय से संचालित की जा रही है। जी निधि।
बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।